हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी विद्यार्थियों के लिए, जॉब एस्पायरेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि यहाँ हम एवरेज औसत की बात करने वाले हैं। औसत का जितना कॉन्सेप्ट है वो हम यहाँ पढ़ेंगे और टाइप वाइज हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये पहला वीडियो रहने वाला है। इसी तरह की वीडियो लगातार अगर आपको चाहिए तो बिल्कुल हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। अपने सारे दोस्तों तक, अपने फ्रेंड्स तक शेयर कर दीजिए, ताकि आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये स्टडी मटेरियल, ऐसे वीडियो लेक्चर लगातार मिलते रहें। तो देखो, औसत एवरेज से जो क्वेश्चन आ सकते हैं, जिसकी पॉसिबिलिटी रहती है, हर एक एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर बार इससे सवाल आने ही हैं। तो ये तो श्योर है, 100% यहाँ से क्वेश्चन बनते ही हैं। तो आपको क्या करना है, देखो औसत में किस किस तरह से तरीके लगाने हैं आपको, और कैसे किसी सवाल को बहुत आसान तरीके, इजी वे में कंप्लीट करना है, ये हम देखेंगे आज के इस वीडियो में। ओके, स्टार्ट करते हैं आज का ये बेहतरीन वीडियो। तो अंत तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले देखो, इंपॉर्टेंट फार्मूला की बात करें, अगर औसत का एक बेसिक फार्मूला क्या होता है अगर मैं आपसे कहूँ, तो औसत का जो फार्मूला है, जिसको मीन भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। इसको इंग्लिश में मीन कहते हैं, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के विद्यार्थियों के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। मीन भी कहते हैं, इसी को मध्यमान कहते हैं, इसी को माध्य कहते हैं, इसी को औसत कहते हैं। तो औसत बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, या प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, या इंग्लिश में लिखोगे तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये होता है इसका पूरा फॉर्मूला। क्लियर हुआ क्या? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, या राशियों का योग बटे राशियों की कुल संख्या, ये इसका फॉर्मूला होता है। ये एक फॉर्मूला ना आपको कई तरह के क्वेश्चन सॉल्व करके देगा। बिल्कुल बेसिक तरीके से आपको बस समझना है, और ये फॉर्मूला हर जगह इम्प्लीमेंट करना है आपको। क्लियर? अब देखो, अगर इसको ट्रांसपोज करना है, ट्रांसपोज करके हम लोग अगर इसको पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखो, सभी राशियों का योग बराबर औसत गुणा राशियों की कुल संख्या। तो ये दोनों सूत्र सेम है, दोनों फॉर्मूले सेम है। आपको कई बार क्या होगा, बार बार मैं कहूँगा कि योग निकाल लो भाई। योग निकालने से आपका जल्दी से सवाल बन जाता है। तो योग बराबर अगर हम बात करेंगे तो औसत या एवरेज गुणा राशियों की संख्या होता है, राशियों की संख्या। तो ये कुल मिला के ये योग आता है, ठीक है। इस तरह से आपको ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो है बहुत यूज़फुल रहने वाला है, और इसके बेसिस पे हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक और आसान सा तरीका है, आगे मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। देखो, ये जो है ना, ये जो हमने लिखा है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये, ठीक है। यहाँ पे एक मिस्टेक है, इसको ध्यान दीजिएगा, इसको आपको सुधारना है, ठीक है। क्या लिखना है यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ठीक। तो एक मिनट आप इसको ध्यान से देखिए, ये ना एकदम आसान तरीके से आप ऐसे सॉल्व बना दोगे। देखो कैसे, आपको यहाँ क्लियर दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे हमने जो चीज़ें ली है वो, हाँ यहाँ से दिख रहा है, देखो ठीक है। चलो देखो, यदि x संख्याओं का औसत जो है a है, मान लो संख्या कोई दिया हुआ है, कितनी संख्या है? x संख्याएं हैं, और उसका एवरेज कितना दिया है? a है बोल रहे हैं। और ये और सभी संख्याओं में से 4 कंडीशन हो सकता है। अगर b राशि को जोड़ दिया जाए तो जो नया औसत होगा वो पुराने औसत में, अगर पुराना औसत a है तो उसके साथ b करना है, क्योंकि जोड़ दिया जाए या सम किया जाए या एडिशन किया जाए तो a प्लस b नया औसत होगा। इसी प्रकार अगर पुराना औसत a है और अगर b राशि को अगर घटा दिया जाए सभी संख्याओं के साथ, तब नया औसत क्या हो जाएगा? a माइनस b हो जाएगा। तो इसको आपको सुधारना है, यहाँ पे a माइनस बी आएगा, ठीक है। अगर b राशि से गुणा कर दिया जाए इन केस, तो आपका जो पुराना औसत अगर a है तो नया औसत क्या हो जाएगा? a इंटू बी हो जाएगा। और लास्ट में देखो, अगर b राशि से भाग कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा? a डिवाइड बाई b हो जाएगा। ये आपको कंप्लीट ये सॉल्यूशन मिलने वाला है, ठीक है। तो ये जो है ना बहुत आसान है। इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं, जिससे आपको ये बहुत आसान लगने वाला है, ठीक है। मान लो एक सवाल है, ध्यान से सुनिएगा सभी, जहां अगर आपको ये कहा जाता है कि 15 संख्याओं का औसत मान लो कितना है? 2 है, या थोड़ा और संख्या बढ़ा लेते हैं, 15 संख्याओं का औसत कितना है? 6 है मान लो, ठीक है। अब आपको ये कहता है कि यदि प्रत्येक संख्याओं में 3 जोड़ा जाए तब नया औसत कितना होगा? तब जो नया औसत होगा ना, वो पुराने औसत में, अगर पुराना औसत 6 है तो उसमें जितना जोड़ा जाए बोल रहा है उतना आपको जोड़ना है। तो 6 + 3 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका आंसर। इसी तरह इसी सवाल में
अगर हम ये बात करें कि यदि 15 संख्याओं का औसत 6 है और यहाँ 3 घटाया जाए, जोड़ा जाए की जगह क्या हो जाए, घटाया जाए, तब आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो 6 में से 3 माइनस करना है, आपका आंसर 3 आ जाएगा। क्लियर है। इसी प्रकार अगर 3 का गुणा किया जाए बोलेगा तो आपका आंसर हो जाएगा 18, 6 या 18। ठीक है, गुणा कर देंगे। तो जो चीज़ कहता है यहाँ पे वही आपको करना है काम। जोड़ा जाए तो जोड़ना है, गुणा किया जाए तो गुणा करना है, माइनस किया जाए तो माइनस करना है, ये सब आपको करना है और आपका डायरेक्ट आंसर आएगा बिना कुछ आगे प्रोसेस करें। तो ये आई होप ये समझ आ गया होगा। कॉपी पेन लेके जरूर बैठिएगा आप सभी, थोड़ा मेहनत करोगे आप ना तो बहुत अच्छे से आपको समझ आने वाला है। आपको खुद से सॉल्व करने लिखने हैं ताकि आपको रिवाइज करते भी बने। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ये एक साधारण प्रश्न है, टाइप 1 है, जो टाइप 1 को आज हम करने वाले हैं इस वीडियो में। टाइप 1 में जितने टाइप के सवाल आ सकते हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने रखा है यहाँ पे कुछ 8, 9, 10 सवाल, सब के सब सवाल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और हर एक एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, तो आपको ध्यान से इसको समझना है। देखो क्वेश्चन 1 क्या कहता है, 11 सदस्यों की एक क्रिकेट टीम ने औसत 23 रन बनाए। यदि पहले खिलाड़ी ने 113 रन बनाए, ध्यान से समझिएगा, ठीक है, कि 11 खिलाड़ियों ने कितना औसत 23 रन बनाए, जो है औसत जो है 23 रन बनाए। यदि पहले खिलाड़ी ने 113 रन बनाए हों तो अन्य खिलाड़ियों के औसत रन ज्ञात कीजिए, ये कहना है इनका। तो चलो ज्ञात करते हैं। हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, 11 सदस्यों का देखो औसत कितना है, 23 है, तो योग कितना होगा भाई, योग आराम से निकाल सकते हैं। योग बराबर हो जाएगा 11 गुणा 23। ठीक है, अब इसको अगर हम योग कर दें तो 11 तिया 33 हो जाएगा 3, 11 दूनी 22 और 3 कितना हो जाएगा, 11 दूनी 22 और 3 हो जाएगा 25, तो 253 आएगा। क्लियर हुआ क्या? एक बार और समझ लिए अच्छे से कि 11 सदस्यों का औसत अगर 23 दिया है तो हमने योग निकाला है, अभी तक कुछ नहीं किया। अब पहले खिलाड़ी ने 113 रन बनाया है, तो 11 में से एक खिलाड़ी है जिसने 113 रन बनाया ना, तो 113 को इसमें से घटा दो। क्यों? अब बाकी 10 खिलाड़ी का औसत मिल जाएगा ना भाई यहाँ से। तो 113 को अगर घटा देंगे तो यहाँ आ जाएगा 0, यहाँ आ जाएगा कितना 4 और यहाँ आ जाएगा कितना 1, 140 आएगा। कितना आएगा? 140। अब 140 जो है कितने खिलाड़ियों का औसत है? 10 का। क्यों? क्योंकि एक खिलाड़ी ने तो 113 रन बनाया, ये बताया है क्वेश्चन में। तो 10 खिलाड़ी का अगर ये औसत है तो हम इसको 10 से भाग कर देंगे तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा? 14 आएगा। और इस प्रकार ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर होगा इसका। ठीक है, तो इसी तरह से आपको बनाने बहुत शॉर्टकट तरीके से ही, ज़्यादा कुछ इसमें तामझाम नहीं करना है। फटाफट से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिए जैसा मैंने बताया। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप ध्यान से देखिएगा, ये जो है बहुत आसान सा क्वेश्चन है। यदि 7, 5, 13, x तथा 9 का औसत कितना है? 10 है, तो x का मान क्या होगा? इसको पहले समझते हैं इसका आंसर। ये अलग क्वेश्चन है ना, जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो अलग क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ये अलग है, ये होमवर्क वाला क्वेश्चन है। अभी मैं इसको आपको बनाने दूंगा होमवर्क, लेकिन ऊपर वाला क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे होगा उसको ध्यान से देखिएगा जरा। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम देख रहे हैं ऊपर वाले क्वेश्चन का। ठीक है, तो देखो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास संख्याएं क्या है, तो भाई औसत का फॉर्मूला सभी जानते हैं, औसत बराबर प्रेक्षणों का योग बटे क्या होता है? संख्या। योग बटे संख्या होता है। अब योग मतलब सबको जोड़ दो, तो हमारे पास क्या है? 7 है। ठीक है, तो जोड़ते हैं भाई। देखो क्या है हमारे पास, 7 धन 5 धन 13, फिर क्या है धन x धन 9। इन सब का कितनी संख्याएं हैं गिन लो भाई, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 संख्या है। 5 संख्याओं का औसत कितना आ रहा है? यहाँ पे 5 संख्या है तो संख्या डाल दो 5, और इसका औसत हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है 10 है। ठीक है, अब इन सबको जोड़ते हैं तो 13 और 7 कितना हो जाएगा? देखो 13 और 7 हो जाएगा 20, 20 20 20 और 5 25 हो गया, 25 और 9 कितना हो गया? 34 हो गया। क्लियर है ना? 34। अब 34 आ गया, इस 5 को हम इधर पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा 50। तो क्या हो जाएगा, आगे का प्रोसेस समझना, ये हो जाएगा 50 बराबर 34 प्लस x होगा। प्यारे बच्चों यहाँ तक समझ गए क्या? अब हम अगर हमको x का मान निकालना है तो इस 34 को इधर भेजेंगे, और इधर भेजेंगे तो ये 34 इधर धन में, इधर 50 के साथ जा करके माइनस हो जाएगा। तो 50 में से अगर हम 34 को घटाते हैं, 50 माइनस 34 हो जाएगा। इसका आंसर यही x है। तो अगर हम इतना करते हैं तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 16 आएगा। और इस तरह से x का मान कितना आ गया? x का मान 16 आ गया। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, और ये जो अगर आपको समझ आ गया ना, तो इसी तरह के
एक और क्वेश्चन यहाँ पे जो होमवर्क लिखा हुआ है वो आपको करना है। अगर आपने ये कर लिया मतलब इस टाइप का क्वेश्चन आपका श्योर डन है, आपसे बनना है। और इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, कभी एक्स दिया रहता है, कभी ए दिया रहता है, कभी बी दिया रहता है, कभी वाई जेड एक्स वाई जेड जो भी दे दिया रहे आपको बनाना है। क्लियर है? तो इस तरह का ये जो सेकंड क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट होता है। आपका थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ऐसा भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। ए और सी का दो संख्या दे दिया है ए और सी, उसका माध्य कितना होगा? अरे भैया माध्य मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? मैंने आपको शुरू में ही बताया, माध्य का मतलब भी औसत होता है। और औसत बराबर प्रेक्षणों का योग, मतलब कौन कौन प्रेक्षण है? ए और सी है तो ए प्लस सी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या कितने हैं? 2 है ना, तो 2 यही हमारा आंसर है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर। क्लियर? आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये जो है इन अंक समूह का औसत ज्ञात करो बोल रहे हैं। अब इतनी सारी संख्याएं, इन सबको क्या करना है? 1 2 3 4 5 6 6 को जोड़ना है योग बटे संख्या, 6 से भाग करना है जोड़ के, दशमलव में आंसर आएगा। इनमें से कोई एक ऑप्शन आपको सही मिलने वाला है, क्योंकि आप भाग तो कर सकते हो ना। भाग करने आता है तो आपको क्या ही दिक्कत है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इसमें। योग बटे प्रेक्षणों की संख्या आपको करना है, आगे बढ़ना है। इसी प्रकार देखो ये भी सवाल, ये दशमलव दे दिया तो दशमलव से क्या ही डरना प्यारे बच्चों, दशमलव से तो डरना ही नहीं है ना। अगर 4.86 दिया है, इसमें सबको जोड़ना है हमको, तो 5.69, तो दशमलव के नीचे दशमलव लिख के हम जोड़ते हैं ना, बस वही काम करना है आपको। क्लियर है? ठीक है, तो इस प्रकार आप सारे संख्याओं को लिखोगे और उनको जोड़ोगे। लास्ट वाला देखो हमको दिया है 5 दशमलव, ये 5 दशमलव ऊपर लिख देता हूँ मैं इसको, 5 दशमलव क्या दिया है 04। तो जैसा दिया ना दशमलव को दशमलव के नीचे लिख करके आप ऐसे जोड़ोगे तो इकाई का इकाई के साथ, दहाई का दहाई के साथ, और इधर दशमलव के बदौलत दशमलव में लिखना है आपको। इस प्रकार आपका मान बन जाएगा, आपका मान आएगा और ये योग आएगा। योग आने के बाद योग बटे क्या करना है? संख्या करना है। फिर से योग बटे प्रेक्षणों की संख्या करना है। तो कितना है हमारे पास? 1 2 3 4 5 प्रेक्षण है, तो 5 से भाग कर देना, दशमलव में आंसर आएगा। ये भी क्लियर है, आप भाग कर सकते हो। ठीक है, चलो आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिखाई दे रहा है। ए बी सी का औसत कितना है? 20 है। इसको ध्यान से देखिएगा। यदि हमारे पास 3 संख्या हैं और इसका औसत कितना है? 20 है बोल रहा है, तो ए बी सी का योग कितना होगा? तो ए बी सी का औसत अगर 20 है तो 20 बराबर क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी, तीनों संख्या का जो योग है बटे प्रेक्षणों की संख्या मतलब 3। अब इसको अगर हम लोग इधर भेज देंगे तो 20 दिया कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा ना बच्चों। ठीक है, तो 60 बराबर क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी, मतलब ए प्लस बी प्लस सी को करने पे 60 आ रहा है आंसर। ठीक है, आगे और देखते हैं। इसी प्रकार बी सी और डी का औसत 25 है बोल रहे हैं, बी सी डी का, तो ये 25 औसत है किसका? बी प्लस एक मिनट है, एक मिनट ठीक, हाँ 25 औसत है किसका? बी प्लस सी प्लस डी, बटे में क्या आ जाएगा? 3। तो ये 25 दिया कितना हो जाएगा? 75 बराबर क्या हो जाएगा? बी प्लस सी प्लस डी होगा। क्लियर हुआ क्या? तो ए प्लस बी प्लस सी का मान आ गया 60 और बी प्लस सी प्लस डी का मान कितना आ गया? 75। अब ध्यान से देखो, अगर डी का मान कितना है? 30 है। डी बराबर अगर 30 है, डी का मान कितना है? 30। ठीक है, तो यहाँ पे देखो डी का मान यहाँ पे हम रख देंगे तो ये हो जाएगा 30 को हम उधर भेजेंगे तो 75 में से 30 घटाना पड़ेगा हमको, तो 75 में से हम माइनस करेंगे 30 को, तो हमको क्या मिलेगा? हमको आंसर मिलेगा बी प्लस सी का। और ये बी प्लस सी का मान क्या हो जाएगा? तो बी प्लस सी का मान हो जाएगा कितना? तो ये हो जाएगा 45 बराबर हमको मिल गया बी प्लस सी। ठीक है, 45 बराबर बी प्लस सी मिल गया, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? 45 बराबर बी प्लस सी, तो बी प्लस सी का मान 45 आ गया। यहाँ पर जो b प्लस सी दिख रहा है उसको हम 45 रखेंगे, तो इस 45 को अगर इधर भेजेंगे तो 60 माइनस 45 करेंगे, 60 माइनस 45, तो 60 माइनस 45 अगर हम कर देंगे तो ए का मान मिल जाएगा और ये 15 हमारा आंसर आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन भी आप आराम से बना सकते हो। कॉपी पेन पकड़ना है आपको, थोड़ा मेहनत करना है। ठीक है, बाकी जो इस तरह के अभी जो लिखावट है वो क्लियर नहीं दिख पा रहा है ना, तो ऑन स्क्रीन क्योंकि मैं क्लास ले रहा हूँ तो हमारे पास अभी स्टाइलस वगैरह नहीं है ना, इस वजह से ऐसा है। स्टाइलस वगैरह से हम यूज़ करेंगे, इसके बाद हम आपको प्रॉपर जो क्लास देंगे उसमें आपको क्लियर मेंशन यहाँ पे होगा। बट आपको जो चीज़ें मैं समझाना चाहता हूँ, अगर आप स्टेप बाय स्टेप देख रहे हैं, वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं तो ज़रूर समझ आएगा। अगर आपने वीडियो 20 से चालू किया है तो भाई इट्स योर फॉल्ट। ठीक है, इसमें मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपने ध्यान से नहीं देखा या आपने कोई जल्दबाजी की या वीडियो स्किप करके आगे बढ़ गए, कहीं बीच में आ गए, ये वो दुनियादारी अगर आपने किया
तो ये आपकी प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं तो बहुत शिद्दत से यहाँ समझाने बैठा हूँ। क्लियर है ना? चलो, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक का क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। बिल्कुल जीरो लेवल से यहाँ पे हम क्वेश्चन लेकर के चल रहे हैं। ये 7वां क्वेश्चन आपको जो दिखाई दे रहा है, यहाँ ध्यान से देखिएगा। अगर इसका योग जो है इतना ये दिया है, ये मान दिया है 403 है, तो x तथा y का औसत पूछा है, तो ध्यान दीजिए दोनों में 31 है ना, तो 31 को बाहर निकाल दो, हमारे पास क्या बच जाएगा, x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा, 403 आ जाएगा। अब हमको x प्लस वाई का मान आराम से निकाल सकते हैं क्या, x प्लस वाई बराबर 403 बटे क्या हो जाएगा, 31 हो जाएगा। ठीक है, तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, इसको बस आपको भाग करना है। तो 31, देखो 31 एकम 31, ये चले गया 31 एकम 31, अब कितना बचा, 9 बचा 93, तो 31 दिया हो जाएगा, ये काम खत्म हो जाएगा आपका। x प्लस वाई का मान कितना आएगा, 13 आएगा। x प्लस वाई का मान 13 आया ना, तो ये x प्लस वाई का योग निकल गया, मतलब x और y का योग निकल गया। और योग अगर निकल गया तो औसत निकालना है। औसत बराबर योग बटे क्या होता है, संख्या। हाँ, तो 13 बटे संख्या कितना है, 2, x और y दो ठो संख्या। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 6.5 इसका आंसर आएगा। तो ये हो गया 7वां क्वेश्चन। एक दो और क्वेश्चन है, जल्दी से इसको कर लेते हैं। हाँ, ये 8वां क्वेश्चन जो है आप एज इट इज़ बना सकते हो। जैसा अभी 31 हमने एक कॉमन लिया था, वैसे ही 36 कॉमन ले लो, इसको सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप सभी बना पाओगे। यदि किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी प्रॉपर क्वेश्चन में, पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर आपको डाउट क्रिएट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अगर मैं डायरेक्ट वहाँ कमेंट का रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सअप ग्रुप का भी लिंक मिल जाएगा। ठीक है, बाकी वीडियो में डला होगा ये वीडियो, क्योंकि मैं मोबाइल से अपलोड कर रहा हूँ तो यहाँ पे हो सकता है डिस्क्रिप्शन में ना मिले, लेकिन बाकी के और जो पुराने प्रीवियस वीडियो डले हैं वहाँ पे आप देख करके उस लिंक पर क्लिक करके हमारे ऑफिशियल चैनल पे जा सकते हैं टेलीग्राम पे, या तो डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पे जा करके ऑनलाइन शिक्षा सूत्र, वहाँ आपको मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको जरूर बनाना है। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन ये है, 2 क्वेश्चन और रह गए हैं हमारे पास, दोनों को देख लेते हैं। तो पहले इस क्वेश्चन को देखो, एक पंक्ति में बैठे 4 विद्यार्थियों में से अंतिम 3, तो 4 विद्यार्थी बैठे हैं, देखो 1 2 3 4 विद्यार्थी बैठे हैं। इनमें से अंतिम 3 की बात करें तो अंतिम 3 ले लेते हैं। इनका औसत कितना है, 20 वर्ष है, तो 20 वर्ष इनका औसत दिया हुआ है। तो 3 विद्यार्थियों का औसत अगर 20 है तो योग कितना हो जाएगा, 20 दिया, ये हो जाएगा 60। तो योग कितना आया, ये अंतिम 3 विद्यार्थियों का 60 है, इतना समझ आया। और आगे देखो यहाँ पे प्रथम 3 विद्यार्थियों का औसत आयु 21 वर्ष बोल रहा है, तो प्रथम 3 को अगर लेते हैं तो ये आ जाएंगे प्रथम 3, और इनका औसत आयु 21 वर्ष है, मतलब 21 गुणा 3 करेंगे तो 21 दिया कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। तो भाई इनका योग 60 है और इनका योग 63 है। अब हमको क्वेश्चन में क्या कहे, यदि प्रथम विद्यार्थी की आयु 26 वर्ष है, इनमें से अगर इस पहले वाले को हम 26 को घटा देते हैं, ध्यान से समझिएगा, इस 26 को इसमें से घटा देता हूँ तो क्या हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, पहले ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 13 में से 6 गया, ये हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा 5 में से 2 गया, ये हो जाएगा 3, मतलब इन दोनों का योग 37 आ गया। क्लियर है, इन दोनों का योग 37 आ गया, और इन तीनों का योग कितना है, 60, ये तो दिया हुआ है। तो दोनों के योग को अगर मैं घटा देता हूँ 37 को, तो यहाँ पे हो जाएगा 3, 10 में से 7 गया, कितना हो जाएगा 3, और 5 में से 3 गया, आ जाएगा 2। तो ये लास्ट वाला जो बंदा है ना, ये विद्यार्थी, उसका आपको यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगा। ये इसी को तो पूछा है, अंतिम विद्यार्थी की आयु क्या है, तो 23 वर्ष इसका करेक्ट आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ इतना बेहतरीन तरीके से आपने शायद नहीं पढ़ा होगा, अगर आपने पढ़ा भी होगा तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। और अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लगता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हम जो देने की कोशिश कर रहे हैं, तो बिल्कुल शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर कीजिए, है ना, ताकि हमारा जो पहुँच है हर बच्चों तक हो जाए और सभी लाभान्वित हो सकें, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों। तो हमारा एक ही उद्देश्य है, हम आगे धीरे धीरे हम अपना बेहतर करते जाएंगे, इधर आपको और अच्छी फैसिलिटी देते जाएंगे। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ये चलाने की कोशिश हम कर रहे हैं, और आपका अगर सहयोग होता है तो बहुत आगे तक ही हमारा ये वीडियो जाएगा, सारे बच्चों तक ये फैलेगा ज़रूर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक और लास्ट क्वेश्चन है, शिव शंकर, गोपेश और रीना का औसत वजन 97 किलोग्राम है। ये किया लिखा गया, वो किलोग्राम है। तो 3 का औसत दिया, तीनों का औसत 97 दिया। 97 किसका है, ये तीनों का मतलब ये हो जाएगा कितना, शिव शंकर है प्लस गोपेश है प्लस रीना है। ठीक है, तो इन तीनों का जो औसत है 3 से भाग करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा इनका योग, तो 97 गुणा 3 करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा शिव शंकर प्लस गोपेश प्लस रीना। ठीक है,
तो इन तीनों का योग कितना हो जाएगा, तो ये देखो 3 सत्ते 21 का 1 आ जाएगा, हाँ 2 बज गया, 9 तिया 27 और 2 कितना हो जाएगा 29। तो यहाँ पे तीनों का योग आ गया 291। ठीक है, इसी प्रकार आगे देखते हैं। यदि शिव शंकर और गोपेश का औसत वजन 93, तो शिव शंकर और गोपेश इसको हटा करके हम क्या लिख सकते हैं, 93 लिख सकते हैं। ठीक है, 93 गुणा 2, क्योंकि दोनों का औसत बोल रहे हैं ना, हाँ तो 93 गुणा 2 करेंगे, तो 93 गुणा क्या करना है हमको, 2 करेंगे, तो 93 गुणा 2 अगर हम करते हैं तो हमारे पास ये आंसर हो जाएगा कितना, 186 आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट 186 इनका योग लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे 186 लिख दिए, ये लो भाई 186। तो इन दोनों का औसत अगर 93 है तो इसका आंसर 186 आ गया। ठीक है, और बोल रहे हैं रीना का औसत वजन, और गोपेश और रीना का बोल रहे हैं, गोपेश और रीना का औसत वजन कितना है बोल रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। तो इसका औसत वजन 82 किलोग्राम है, इन दोनों का 82 है, मतलब 82 गुणा 2 करेंगे, तो 82 गुणा अगर 2 कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 और 8 दूनी कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 164 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आप देखोगे तो इन तीनों में से ये जो बीच का बंदा है वो 2 बार आ रहा है ना, गोपेश की बात कर रहे हैं तो गोपेश का वजन कितना होगा बोल रहे हैं, तो पहले इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 4 10 का 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1 बचा, 8 6 14 1 15 का 5, फिर 1 बचा, तो 1 और 1 2 और 1 हो जाएगा 3, तो 350 आ रहे हैं। अब 350 में ये जो बंदा है ना बीच वाला, वो दोनों बार आ रहा है, इधर भी आ रहा है और उधर भी आ रहा है, इसीलिए ये जो है अगर तीनों का योग इतना आ रहा है तो ये जो 2 बार आ रहा है जो आदमी, जो बंदा, ठीक है, अगर इस 350 में से मैं 291 को घटा दूंगा तो मुझे उसी का ही तो वजन मिलेगा ना, क्यों, क्योंकि वो 2 बार आ रहे हैं, तो एक बार बस हम जोड़ेंगे वहाँ पे, क्लियर है ना। तो 350 में अगर 291 को अगर हम घटा देते हैं तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 59 केजी जो आएगा ना, वो गोपेश का उम्र है, यहाँ पे गोपेश का वजन है, वेट है। तो इस तरह से ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। किसी भी अगर ये 10 क्वेश्चन में मैंने आपको यहाँ जो दिया, अगर किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको ज़रा भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और ज़्यादा है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सर्च मार करके ज्वाइन हो जाइए, वहाँ भी हमें मैसेज कर सकते हैं, या व्हाट्सअप ग्रुप जो हमारा प्रीवियस वीडियो डला हुआ है ना, वहाँ जा करके आप उसका लिंक ले सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो अपलोड होगा मोबाइल से होगा, जैसे ही यहाँ पे भी मैं बाद में डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, है ना। लेकिन अभी अगर आप देख रहे हैं और अगर डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं मिल रहा है तो टेंशन नहीं लेना, आपको दूसरी वीडियो में जा करके देख लेने, पुरानी वीडियो में वहाँ लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से आप डायरेक्टली हमसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, किसी भी तरह का डाउट हो तो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा हमारे चैनल के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए। चलो मिलते हैं आगे, इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो आपको लगातार हम देते रहेंगे। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, सभी